दोस्तों, मौसीकी की दुनिया में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो वक़्त को भी कैद कर लेती हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब वो आवाज़ हैं जो आज भी हमारे दिलों की धड़कन को छू लेती हैं। उनकी गायकी में सादगी भी थी, जज़्बा भी, और एक ऐसा ख़ुलूस जिसने हर लफ्ज़ को लाजवाब बना दिया। आज हम उनके 5 ऐसे नगमों की बात करेंगे जिन्होंने रफ़ी साहब को अमर कर दिया। लेकिन ध्यान रहे, असल नंबर 1 गाना हम आखिर में बताएंगे। पहला नगमा, क्या हुआ तेरा वादा। ये गाना सुनने वाला हर आशिक आज भी अपने दिल का दर्द महसूस करता है। धोखा खाए हुए दिल की टूट फूट को रफ़ी साहब ने इस अंदाज में गाया कि सुनने वाला साथ रोने पर लगता है। ये नगमा साबित करता है कि रफ़ी की आवाज़ सिर्फ खुशी नहीं, गम को भी अमर करने की ताकत रखती है। दूसरा नगमा, बहारो फूल बरसाओ। ये खुशियों का तराना है। जब भी ये नगमा महफिल में बजता है तो फ़ज़ा खुशियों से भर जाती है। रफ़ी की आवाज़ में एक रोशनी है जो मुस्कुराहटों को ज़िंदा कर देती है। इसलिए नगमा शादी ब्याह और खुशियों की महफिलों का हिस्सा बन गया। तीसरा नगमा, ये रेशमी जुल्फ़ों का अंधेरा। ये गाना मोहब्बत के ख्वाबों की तस्वीर है। नरम धुन, नाजुक बोल और रफ़ी की आवाज़ जैसे हर लफ्ज़ आशिकी की खुशबू से भीग गया हो। सुनने वालों को ऐसा लगता है जैसे वक़्त थम गया हो, सिर्फ मोहब्बत बाकी रह गई हो। चौथा नगमा, ओ दुनिया के रखवाले। ये नगमा सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक दुआ की तरह है। रफ़ी साहब ने जिस दर्द और क्लासिकल महारत के साथ ये नगमा गाया, वो सुनने वालों को कांपने पर मजबूर कर देता है। ऊंचे सुरों पर उनकी गिरफ्त और दिल से निकलती पुकार, ये गाना उनकी फ़नी अज़मत को जिंदा दलील है। पांचवा नगमा, नंबर 1, चौदहवीं का चांद हो। दोस्तों, आखिर में वो नगमा जिसे हमने नंबर 1 मुकाम दिया, चौदहवीं का चांद हो। ये गाना सिर्फ रोमान नहीं बल्कि मोहब्बत का एक ख्वाब है। जब ये गाना बजता है तो लगता है जैसे पूरी कायनात रुक गई हो और सिर्फ मोहब्बत बोल रही हो। ये गाना नंबर 1 क्यों है? सबसे पहले रफ़ी साहब की आवाज़ की सादगी और खुलूस, इसमें कोई ना बनावट है, बस दिल की गहराइयों से निकला हुआ एक पैगाम है। दूसरी बात, ये नगमा रोमान का सबसे हसीन इजहार है। शायर ने लफ्ज़ों में जो हुस्न तराशा, रफ़ी साहब ने अपने अल्फाज से इसे हकीकत का रूप दिया। तीसरी बात, सुर और लय पर रफ़ी की वो गिरफ्त जो हर नोट को मुकम्मल बनाती है। लगता है जैसे धुन रफ़ी के पीछे चल रही हो, ना कि वो धुन के पीछे। चौथी बात, इस गाने ने सकाफ़ती तौर पर एक रवायत बना दी। आज भी जब मोहब्बत की बात हो तो सबसे पहले ये गाना याद आता है। और पांचवी बात, ये गाना रफ़ी की पूरी शख्सियत का अक्स है। मोहब्बत, खुलूस और सहर जो सुनने वालों को आज भी पहली मुलाकात की तरह हैरान कर देता है। इसलिए चौदहवीं का चांद को हमने रफ़ी के नगमों की फहरिस्त में सबसे ऊपर रखा है। दोस्तों, ये थे रफ़ी साहब के 5 लाजवाब नगमे। लेकिन हकीकत ये है कि उनके हर गाने में एक अलग दुनिया छुपी है। अब सवाल आपसे, आपके नज़दीक रफ़ी साहब का सबसे बड़ा नगमा कौन सा है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मज़ीद सुनहरी यादों के लिए फिल्मी दुनिया में असद के साथ जुड़े रहिए।